नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के गोचर की। शनि ग्रह जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में, गुरु ग्रह 14 मई 2025 को मिथुन राशि में, राहु 18 मई को कुंभ में, केतु 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले ग्रह जिसका असर आपके जीवन पर लंबे समय तक रहेगा। गुरु का गोचर लगभग एक राशि में 1 साल, राहु केतु का गोचर 1.5 साल, शनि का गोचर 2.5 साल एक राशि में रहता है। इनका समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है उनकी स्पीड या उनके वक्री होने के आधार पर। हम बात करते हैं कर्क राशि, जिसमें बृहस्पति 12वें घर में, शनि 9वें घर में, राहु 8वें घर में और केतु दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति जो ग्रोथ का प्लेनेट है, एक्सपेंशन का प्लेनेट है, विजडम का प्लेनेट, जो मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति की प्लेसमेंट 12वें घर में होने के कारण बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी कमजोर बनती है और इसकी 5वीं दृष्टि आपके चौथे घर पे और 7वीं दृष्टि छठे घर पर है और 9वीं 8वें घर पर है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए काफी अच्छा है जो बच्चे अपने वर्क प्लेस से दूर स्टडी कर रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन 9th हाउस की लॉर्डशिप बृहस्पति के पास है और इस वक्त केतु आपके दूसरे घर में होने के कारण जो दूसरा घर है वो इमीडिएट फैमिली को दर्शाता है। उसे थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, क्योंकि 9 और 12 का कॉम्बिनेशन जुपिटर के जरिए बन रहा है। आपके एक्सपेंसिस धार्मिक कार्यों में इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें पैसा थोड़ा ध्यान से लगाएं और या अवॉइड करें, क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। किसी भी टाइप का लॉस बचाने के लिए आप कोशिश करें कि कॉस्ट कटिंग करें हर चीज़ के लिए। 12वें घर का जुपिटर आपके फॉरेन ट्रैवलिंग को योग बनता है और थोड़ा सा आलसी और नींद ज़्यादा आना करता है। लाल किताब के अनुसार बृहस्पति 12 को पीपल का हरा पेड़ कहा गया है। अगर यहाँ पर बृहस्पति अपने शत्रु राहु, शुक्र और बुध इनके साथ किसी भी तरीके से इसका संबंध बन रहा है तो बृहस्पति का जो फल है वह मंदा हो जाता है। जैसे गले में माला डालकर रखने से बृहस्पति का प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बुध से रिलेटेड हो गया। तो इसके लिए आप केसर का तिलक लगाएं और गले में सोना पहने। और इसके अलावा और भी उपाय हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से होते हैं। कर्क लगन वालों के लिए शनि 9वें घर में है। उससे पहले 29 मार्च से पहले वो 8वें घर में था। जो प्रॉब्लम आपको पहले से चल रही है पिछले साल से, उससे इस साल प्रॉब्लम कम रहेगी और आपका हर चीज में बेहतर रहेगा। जिनके ऊपर कुछ कर्ज ऑलरेडी ज्यादा था वो उसको भरने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। जो वर्क की उनको टेंशन थी वो अभी रहेगी लेकिन पिछले साल से कम होगी। और जो घाटा पिछले साल चल रहा था, जो घाटे पिछले साल हुए उससे वो कम हो जाएंगे और आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर स्टूडेंट को एग्जाम दे रहा है या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके अच्छे चांसेस हैं सक्सेस के लिए। आपका जो बॉस है या आपके कोई सुपीरियर हैं वो बदल सकते हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि 11वें घर में, तीसरे घर में और छठे घर पर जाती है। तीसरे और 11वां पर अशुभ दृष्टि के कारण आपको जो प्रॉफिट है या आप किसी भी चीज के लिए महत्वाकांक्षी हैं उन चीजों के लिए आपको देरी हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में या बातचीत में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने कोई भी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें या डिले हो सकता है, लेकिन आप अपने हार्ड वर्क को जारी रखें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने के कारण वर्क प्लेस पर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस या टेंशन और थोड़ा सा प्रेशर आप पर पड़ सकता है और आप अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि छठा घर बीमारी को भी शो करता है। कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार अगर छठे घर का यहाँ पर कहीं पर भी लिंक अगर लगन से बन जाए या सबलोड के जरिए या नक्षत्र के जरिए तो उसमें वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है। कर्क लगन वालों के लिए राहु 8वें घर में और केतु दूसरे घर में। 8 भाव जो अकल्ट साइंस का, रिसर्च का है, आपके इंटरेस्ट उसमें बढ़ाता है और एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु 8 के समय आपको राहु धकेलता है गलत आदतों के लिए, आप उससे बचें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको इमीडिएट सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि राहु 8 का अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको वो इंक्रीज कर देगा। तो किसी की हेल्प लेकर आप उसे सोल्व करने की जल्दी कोशिश करें, क्योंकि किसी भी सिचुएशन के लिए राहु 8 आपका कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करेगा और खर्च इंक्रीज हो जाते हैं। लाल किताब के अनुसार 8वें भाव का राहु फालतू के झगड़ों
से पैसे खर्च करवाता है और आपको ये महसूस करवाता है कि कोई सहायता नहीं कर रहा। पेट के रोग या बवासीर या पाइल्स होने के चांसेस बढ़ाता है। और 8वें भाव का राहु किसी से भी अचानक धोखा या दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर इस प्रकार के राहु के इफेक्ट आप पर आ रहे हैं तो आप चांदी का उपाय कर सकते हैं। कर्क लगन के लिए केतु दूसरे घर में और 2 भाव जो आपकी स्पीच का है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आपकी मेन जो है वो स्पीकिंग है, स्पीच है, उसे यूज कर रहे हैं, तो अगर आप जर्नलिस्ट हैं या पब्लिकली उसे करते हैं तो आपकी स्पीच से ये प्रॉब्लम कर सकता है, जिसके कारण, या अगर आप टीचिंग में हो तो जिसके कारण आपकी उस प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है और आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। केतु दूसरे भाव में होने का मतलब आपकी इमीडिएट फैमिली शो करता है और उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। केतु की 7वीं दृष्टि 8वें घर में होने के कारण कोई सर्जरी या कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड इशू कर सकता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करें। केतु 2 के समय केसर का तेल माथे पर लगाएं, वह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जो भी मैंने आपको उपाय बता रहा हूँ, कोई भी उपाय करने से पहले अपनी कुंडली को जांच लें। आपकी जो भी दशा भुक्ति चल रही है और गोचर में कौन से प्लेनेट आपके जन्म कुंडली में प्लेनेट्स के साथ दृष्ट हो रहे हैं, और अगर हमने इसमें लाल किताब की बात करी तो लाल किताब के वर्ष फल में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, और उन सभी चीजों की पड़ताल करके या किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर उसके बाद ही ये या कोई भी उपाय करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।